हेलो बच्चों, वेलकम टू ग्रेड अपग्रेड। आज हम लोग देखने वाले हैं फंक्शंस ऑफ बैंक, जो बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है और इसका प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में एक साथ सिखाने वाला हूं। सबसे पहले यहां पर बोर्ड पे मैंने पूरा ट्री डायग्राम बनाया हूं, तो इसका एक काम करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि बहुत छोटा छोटा लिखा हो तो स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप लोग जूम करके देख सकते हैं। सो अगर आप लोग के ऐसे ट्री डायग्राम आपको याद हो गया तो आप इजीली क्या कर सकते हो, पूरा का पूरा फंक्शंस ऑफ बैंक याद रख सकते हो। ठीक है, ले लिया आप लोग ने। चलिए तो चलो अभी शुरू करते हैं हमारे वीडियो को, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं फंक्शंस ऑफ बैंक, दैट इज बैंक की क्रियाएं क्या होती हैं, बैंक को क्या क्या करना जरूरी होता है, ये चीज के बारे में हम लोग क्या करेंगे इस वीडियो में समझने वाले हैं। सो देखिए, कोई भी जो बैंक होता है उसे बैंक कब कहते हैं, जब वो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड लैंडिंग लोन करता है तब कहते हैं। ठीक है, अब मैं टेक्स्ट बुक नहीं देखने वाला, डायरेक्टली हम लोग यहां से हर एक चीजें देखेंगे और मैं तुमको यहां से दिखा के सब चीज बताऊंगा। ठीक है, सो देखो, सबसे पहले जो हमारा फंक्शन ऑफ बैंक होता है वो होता है प्राइमरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन इज द कोर बैंकिंग फंक्शन। ठीक है, किसी भी बैंक का कोर बैंकिंग फंक्शन क्या होता है, प्राइमरी फंक्शन होता है। मींस ये तो उसे करना ही पड़ेगा, अगर वो ये करेगा नहीं तो चलेगा नहीं। समझ रहा है क्या? फिर उसके बाद क्या लिखा है, प्राइमरी फंक्शन दो कैटेगरी में बंटता है, एक तो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट और एक ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांसेस। ठीक है, एकदम स्मूथली समझना है, ज्यादा कोई प्रेशर नहीं लेना है। अब एक्सेप्टिंग डिपॉजिट मतलब क्या, डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना। कितना जेन्युइन मीनिंग है ना। ठीक है, मींस इज टू एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम अ पीपल। ठीक है, लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट करने को क्या बोलते हैं, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट बोलते हैं। ठीक है, अब जो डिपॉजिट होता है वो दो कैटेगरी में बंटता है, एक टाइम डिपॉजिट, एक डिमांड डिपॉजिट। अब ये टाइम डिपॉजिट क्या होता है, टाइम डिपॉजिट मतलब जब हम बैंक में एक पर्टिकुलर समय के लिए डिपॉजिट करते हैं और उस समय के एक्सपायरी या मैच्योरिटी होने के बाद हमें हमारा पैसा वापस मिलता है विथ गुड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, उसे हम बोलते हैं टाइम डिपॉजिट। ठीक है, एकदम स्मूथली बताने वाला हूं मैं, सुनते जाओ। अब टाइम डिपॉजिट दो कैटेगरी में बढ़ता है, एफडी आरडी। एफडी मतलब फिक्स डिपॉजिट, आरडी मतलब रिकरिंग डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट क्या होता है, फिक्स डिपॉजिट हम उस डिपॉजिट को बोलते हैं जब मैं एक फिक्स सम ऑफ मनी क्या करता हूं, बैंक में डिपॉजिट करता हूं विथ अ मोटिव टू अर्न अ हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इसमें हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट का हायर होता है, और समय एक डिसाइड होता है, भाई इतने समय बाद मेरे को मेरा पैसा मिलेगा, तो उतने समय बाद मुझे मेरा पैसा मिल जाता है। और जब भी हम लोग फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो बैंक हमें फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट देता है, विच इज एफडीआर। ठीक है, क्योंकि अगर मैं चाहूं तो एफडी के बदले लोन भी ले सकता हूं। अब तुम बोलोगे सर एफडी के बदले लोन लेने की जरूरत क्यों है? देखो बेटा, अगर आपने 10 लाख का एफडी करवाया बट आपको अचानक से 1 लाख की जरूरत पड़ गई, तो आप पूरा 10 लाख का एफडी तो नहीं तोड़वाओगे ना। ठीक है, क्योंकि तोड़वा सकते हो बट एफडी अगर तोड़वा है तो जितना इंटरेस्ट रेट डिस्कस हुआ है ना, उससे कम इंटरेस्ट रेट मिलता है, वो पहले ही एग्रीमेंट में साइन हो चुका रहता है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, वो एफडीआर दिखाकर, मीन फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट दिखाकर आप क्या करोगे, आप लोन लेकर फिर बाद में वापस कर दोगे ना। ठीक है, समझ गया एफडी क्या होता है। अब आरडी, रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग डिपॉजिट मतलब क्या, जब हम, रिकरिंग का मतलब ही होता है रिपीटिंग। देखो, जब हमें एक बल्क अमाउंट ऑफ मनी पर्टिकुलर टाइम के बाद चाहिए, बट उतना बल्क ऑफ अमाउंट ऑफ मनी में अभी इन्वेस्ट नहीं कर सकता, अभी मैं थोड़ा थोड़ा जमा कर कर वो पूरा बल्क अमाउंट जमा कर सकता हूं मैं, तब कहानी में आता है आरडी। ठीक है, सो आरडी में क्या होता है, जब हम थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करते हैं और उस थोड़े थोड़े पैसे को हम पूरा टोटल जमा कर कर एक पर्टिकुलर साल तक रखते हैं, पर्टिकुलर समय तक रखते हैं, और फिर उसे क्या कर लेते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आरडी बोलते हैं। अब अगेन इसमें भी हम चाहे तो इन बिटवीन ब्रेक कर सकते हैं, बट इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाता है, और इसका भी जो इंटरेस्ट रेट है वो क्या होता है, हायर होता है, मीन सेम एज एफडी तक ही होता है। ठीक है, अब देखिए, तो टाइम डिपॉजिट समझ गया, एफडी आरडी। आरडी में हमें क्या मिलता है, पासबुक मिलता है, ताकि हमें स्टेटमेंट पता चल सके ना, बिकॉज वी आर डूइंग रेगुलर ना। एफडी में क्यों नहीं मिलता, बिकॉज पासबुक का काम क्या होता है, रेगुलर एंट्री करना।
हमारा जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है। एफडी में तो एक बार डिपॉजिट किया वापस ले लिया तो रिसिप्ट मिलता है। आरडी में रेगुलर ट्रांजैक्शन होते हैं, इसके लिए इसमें पासबुक एंड ऑल वो सब चीजें मिलती हैं। अब डिमांड डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट मतलब क्या? डिमांड डिपॉजिट में सबसे पहला आता है सेविंग अकाउंट, फिर दूसरा आता है करंट अकाउंट। सेविंग अकाउंट किसके लिए होता है? सैलरीड पर्सन के लिए होता है कि जो रेगुलर इनकम करते हैं और उनको थोड़ा बहुत सेविंग करने के लिए एक जगह चाहिए तो उन्हें मिलता है सेविंग अकाउंट। और जो सेविंग अकाउंट है, सेविंग अकाउंट लिटिल बिट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट रेट देता है और विड्रॉवल पे लिमिट होता है। सेविंग अकाउंट होल्डर को चेक, पासबुक, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सारी चीजें प्रोवाइड होती है। ठीक है। अब जो सेविंग अकाउंट होल्डर है वो एक फ्लेक्सी अकाउंट भी ओपन कर सकता है। अब वो फ्लेक्सी अकाउंट क्या होता है कि जब सेविंग और एफडी मर्ज हो जाते हैं, मींस आप सेविंग अकाउंट को ट्रांसफर करके एफडी में भेज सकते हो और जब आपको जरूरत होगी तो वो यहां से यहां भी आ सकता है। इसको बोलते हैं फ्लेक्सी अकाउंट। ठीक है। और ये फ्लेक्सी अकाउंट भी बहुत समय मदद करता है सेविंग अकाउंट को उनके सेविंग्स को फिक्स करने के लिए। ठीक है। अब करंट अकाउंट, करंट अकाउंट होल्डर कौन होते हैं? जो अपने ये बिजनेसमैन होते हैं। ठीक है। बिजनेसमैन होते हैं, जो व्यापारी लोग होते हैं, उनके लिए करंट अकाउंट होता है। ये करंट अकाउंट का फायदा क्या होता है कि इसमें आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है, इसमें आपको कैश क्रेडिट मिल सकता है और साथ ही साथ इसमें कोई विड्रॉवल का लिमिट नहीं होता। आप इसमें जितना चाहो उतना विड्रॉ कर सकते हो। ठीक है। और साथ ही साथ इसका जो स्टेटमेंट है वो एवरी मंथ का स्टेटमेंट आपको प्रोवाइड किया जाता है। और साथ ही साथ करंट अकाउंट होल्डर को क्रेडिट कार्ड की सुविधा भी मिलती है। ओके। और जो करंट अकाउंट होल्डर है वो चाहिए तो क्या था उसका, ठीक है छोड़ो कुछ भी, बस इतना बहुत है आपके लिए। ठीक है। करंट अकाउंट होल्डर का इतना आपको जानना बहुत है और उसका वही स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट वो सब चीजें आपको यहाँ पर मिलता है। ठीक है। अब देखिए हम लोग को ग्रांटिंग लोन एंड एडवांसेस में देखना है। सबसे पहला लोन है। ठीक है। सो लोन में क्या आता है? सबको एक्सेप्टेंस डिपॉजिट का समझ गया, टाइम डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट। ठीक है। डिमांड डिपॉजिट का नाम ही डिमांड डिपॉजिट क्यों है? क्योंकि हम इसमें डिपॉजिट करते हैं और ऑन डिमांड क्या कर लेते हैं? विड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है। उस टाइम मैंने बताया नहीं। ठीक है। ऑन डिमांड हम विड्रॉ कर लेते हैं इसलिए हम डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं और फिर वो सेविंग और करंट में बढ़ जाता है। फिर अब ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांसेस, ग्रांटिंग मतलब प्रोवाइडिंग। अब लोन एडवांसेस मतलब क्या? लोन मतलब क्या? शॉर्ट टर्म लोन अप टू 1 ईयर। ठीक है। अप टू 1 to 2 ईयर। और मीडियम टर्म लोन मतलब क्या? 2 to 5 ईयर। और लॉन्ग टर्म लोन मतलब क्या? मोर देन 5 ईयर। ठीक है। अब एडवांसेस है मतलब क्या? कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट मतलब क्या कि जो थोड़े समय के लिए क्या होता है, पैसा प्रोवाइड किया जाता है। तो जो कैश क्रेडिट है, कैश क्रेडिट करंट अकाउंट होल्डर, सेविंग अकाउंट होल्डर दोनों को मिलता है और ये प्रोवाइड करता है वर्किंग कैपिटल फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। दैट इज, इसके लिए इंटरेस्ट रेट क्या होता है? इसका हायर होता है। और कैश क्रेडिट को नॉर्मली सीसी भी कहा जाता है और एक नॉर्मल सीसी अकाउंट बनाकर दिया जाता है ताकि वो अपने ट्रांजैक्शन का कैलकुलेशन कर सके। उसके बाद ओवरड्राफ्ट तो पता ही है। ओवरड्राफ्ट मतलब क्या कि द फैसिलिटी ऑफर्ड द अकाउंट होल्डर टू मीट देयर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। अचानक से मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा चाहिए तो हम लोग बोलकर ले सकते हैं और ये 15 से 60 दिन के लिए मिलता है और इंटरेस्ट उतने पे लगता है जितना हम विड्रॉ करते हैं। सिंपल। उसके बाद डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जो पहले ही बता चुका कि डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता क्या है। जब अपने को बिल्स को डिस्काउंट करवाना होता है तो हम जाते हैं और बैंक को बोल देते हैं कि भाई ये बिल को डिस्काउंट कर दे और हमें क्या मिलता है, उसका पैसा थोड़ा काट कूट के वो हमें पैसा दे देता है। इसके लिए प्रीवियस वीडियो देखना, उसमें मैंने पूरा अच्छे से समझा कि डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। ठीक है। सबको प्राइमरी फंक्शन समझ गया। अब आते हैं सेकेंडरी फंक्शन। अब ये फंक्शन कोर फंक्शन नहीं था। ये फंक्शन क्यों बनाया गया? ताकि और भी सुविधाएं प्रोवाइड कर सके। उसमें सबसे पहला आता है एजेंसी फंक्शन, फिर आता है यूटिलिटी फंक्शन। एजेंसी फंक्शन मींस क्या? जब बैंक एक्ट करता है एज अ एजेंट। और यूटिलिटी फंक्शन मतलब क्या? ऐसी सुविधाएं जो बैंक हमें देता है जिससे हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है और हमारी थोड़ी बहुत जरूरतें पूरी होती हैं। अब एजेंसी फंक्शन में सबसे पहला क्या है? पीरियोडिक कलेक्शन एंड पेमेंट। पीरियोडिक कलेक्शन एंड पेमेंट मतलब क्या? कमर्शियल बैंक क्या करता है कि कलेक्ट करता है सैलरी, डिविडेंड, इंटरेस्ट रेट, जो भी उसको बोला रहेगा, जो भी उसे कहा गया रहेगा उसको पीरियोडिकली मतलब समय समय पर वो क्या करेगा? कलेक्ट करेगा। बट उसके लिए कमर्शियल बैंक क्या करेगा? थोड़ा कमीशन चार्ज करता है। उसके बाद पोर्टफोलियो मैनेजमेंट मतलब क्या कि जो भी ये लार्ज कमर्शियल बैंक होते हैं वो क्या करते हैं? परचेस एंड सेल्स ऑफ जो सिक्योरिटी बॉन्ड्स होते हैं उनको उनके बिहाफ के, उनके क्लाइंट के बिहाफ में करते हैं और ये जो सिक्योरिटी हैंडल करना होता है इसे क्या बोलते हैं? पोर्टफोलियो मैनेजमेंट बोलते हैं।
ये जो सिक्योरिटी हैंडल करने का जो ये तरीका होता है इसे बोलते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। ज्यादा डीप डिटेल नहीं जाऊंगा, नहीं तो फिर बहुत बताना पड़ेगा इसमें, ठीक है। अब उसके बाद फंड ट्रांसफर, क्या बैंक मदद करता है उनके क्लाइंट के फंड ट्रांसफर करने में, एक बैंक से दूसरे बैंक में या एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में। फिर डीमटेरियलाइजेशन मतलब क्या, डीमटेरियलाइजेशन मतलब क्या, डिस्ट्रक्शन ऑफ मटेरियल, मींस डीमैट अकाउंट ओपन करके देता है और वो डीमैट अकाउंट क्या मदद करता है, उनके जो क्लाइंट्स है उसमें वो शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हैं परचेस और सेल के लिए, ठीक है। जैसे कि नॉर्मल अकाउंट होता है मनी के लिए, वैसे डीमैट अकाउंट होता है हमारे शेयर्स सिक्योरिटीज के लिए। फॉरेक्स ट्रांजैक्शन मतलब क्या, फॉरेक्स इज एन एब्रीविएशन, एब्रीविएशन मतलब शॉर्ट फॉर्म, फॉरेक्स इज अ शॉर्ट फॉर्म फॉर फॉरेन एक्सचेंज। अब बैंक क्या करता है, परचेस और सेल करता है फॉरेन एक्सचेंज उनके बिहाफ, मतलब क्लाइंट के बिहाफ में, ठीक है। और साथ ही साथ बैंक क्या करता है, मतलब सिंपल बात बताऊं ना तो क्लाइंट के बिहाफ में जो भी फॉरेन ट्रांजैक्शन होते हैं वो कौन करता है, बैंक करता है। तो इसके लिए बोला है कि फॉरेक्स ट्रांजैक्शन में मदद करता है, सीधी सादी बात, ओके। अब यूटिलिटी फंक्शन, सबसे पहले यूटिलिटी फंक्शन क्या प्रोवाइड करता है, इश्यू ऑफ ड्राफ्ट एंड चेक, ठीक है। इश्यू ऑफ ड्राफ्ट एंड चेक मतलब क्या, चेक का मतलब सबको पता ही है, ठीक है, ये लीजिए चेक मेरी बेटी की जिंदगी से तबाह हो जाइए, ठीक है, ओके। सो वो चेक हो गया। अभी ड्राफ्ट क्या होता है हमारे लिए, ड्राफ्ट मतलब देखो डिमांड ड्राफ्ट सुना रहेगा आपने, जैसे कि चेक का बाउंस होने का सीन होता है, चेक ऐसा अकाउंट में अगर पैसा ना भी हो फिर भी आप चेक बनाकर दे सकते हो, अकाउंट में है 0, चेक बना के दिए 1 लाख का। बट जो डिमांड ड्राफ्ट होता है, डिमांड ड्राफ्ट एक ऐसी चीज है कि जब अकाउंट में पैसा होगा तभी वो बनता है और डायरेक्टली सामने वाले के नाम पर बनता है, सामने वाला क्या करेगा, उसे डिपॉजिट करेगा, उसे उसका पैसा मिल जाएगा, कोई बाउंस होने का टेंशन ही नहीं होता है। तो ये भी यूटिलिटी फंक्शन प्रोवाइड करता है। फिर लॉकर फैसिलिटी, अगर आपके पास कोई भी कीमती चीज है, अनमोल चीज है, उसे आप क्या कर सकते हो, एक लॉकर में बैंक के पास रख सकते हो और बैंक उसका एज अ कस्टोडियन एक्ट करेगा, मींस एज अ कस्टडी में उसे रखेगा। जैसे कि डॉक्यूमेंट्स हो गए, ज्वेलरीज हो गए, ऑर्नामेंट हो गए, सोना चांदी चंद्रप्राश, ये सब चीजें आप लॉकर में रख सकते हो। प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जब हमने इन्वेस्टमेंट बैंक ये सब की बात की थी ना, तो उसमें प्रोजेक्ट मतलब एक एनालाइज करके उन्हें एक डाटा देते हैं। समझो अगर किसी को कहीं पे इन्वेस्ट करना है या कोई भी डिसीजन लेना है किसी बिजनेसमैन को या क्लाइंट को, तो उनको प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स बनाकर देने का काम करता है। गिफ्ट चेक मतलब क्या, थोड़ा एक्स्ट्रा चेक दे देते हैं ताकि उनके बोलते हैं ना कि जो कस्टमर्स है, जो क्लाइंट्स है, वो क्या हो, सेटिस्फाइड हो एक्स्ट्रा चेक मिलने पे, ठीक है। ये सब वो टाइम पास है। अंडर राइटिंग सर्विस, अंडर राइटिंग सर्विस हम लोगों ने देखा था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक करता है, ठीक है। अंडर राइटिंग सर्विस करता है मींस पब्लिक लिमिटेड कंपनी, जो बैंक्स होते, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होते हैं, उनके शेयर्स को हमारे जो बैंक्स होते हैं उसे अंडर राइट करते हैं, उनके बिहाफ पे खरीद लेते हैं, ठीक है। और गोल्ड रिलेटेड सर्विस मतलब क्या, ETF, गोल्ड एक्सचेंज, ये सब में भी क्या होते हैं, हमारे जो बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक्स या जो भी रिलेटेड बैंक्स है, वो क्या करते हैं, हमें मदद करते हैं, सुविधा प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ पूरा पॉइंट समझा, सारी चीजें समझी यहां पर। ये बस ट्री डायग्राम याद रहेगा। देखो ओसी में एक चीज आपको सीधी बता देता हूं, हेड पॉइंट बुक का लिखो, कोई कुछ भी बोले, हेड पॉइंट बुक का लिखो, टेक्स्ट बुक में जो है अंदर का कंटेंट, अगर आपका इंग्लिश अच्छा है, इफ यू नो हाउ टू राइट आंसर, सो आप उसको थोड़ा अपने वे में भी लिख सकते हो एंड यू विल गेट अ मार्क्स, यू विल स्कोर अ गुड मार्क्स, ओके। सीरियसली मैंने खुद ने 90 स्कोर किया कॉमर्स में, सो आई नो हाउ इट वर्क्स। कोई कितना ही बोले कि हेड पॉइंट यहां से देखो वहां से देखो, बट आप इजीली क्या देखो, हेड पॉइंट तो बुक का ही देखो, बाकी आप अंदर का कंटेंट थोड़ा पढ़ के, जैसे कि मैं कैसा बता रहा हूं उसी वे को आप इंग्लिश में, उसी चीज को आप इंग्लिश में जाहिर कर सकते हो और प्रस्तुत कर सकते हो, ठीक है। सो आप लोग कंसेप्ट समझ गया रहेगा, ठीक है। और हमारा एक और आंसर खत्म हो गया है। अब जो अगला आंसर है वो है ई बैंकिंग सर्विस, वो बहुत ही इजी आंसर है, ठीक है, उसमें इतना कुछ बताने जैसा है नहीं, बट वो भी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट आंसर है, मतलब बताना जैसा नहीं है बट इंपॉर्टेंट आंसर तो है ना, ठीक है। मतलब इजी आंसर है तो इसका मतलब थोड़ी पेपर में नहीं आएगा, ओके। सो चलिए फिर अगले आंसर पे ध्यान देंगे हम लोग अगले वीडियो में, बिकॉज पर आंसर पर वीडियो, सीधा डायरेक्ट रिलेशन है यहाँ पे, जितने आंसर उतने वीडियोस। तो चलिए फिर, अगर वीडियोस अच्छी लगी होगी तो उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट में कुछ अच्छे सजेशन दे दीजिए, या अगर अच्छी लगी हो तो कुछ आप अच्छे थॉट्स भी कह सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।